हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 10th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 मिनट का टॉपिक है, अगर हम ध्यान से समझे तो। देखो, मान के चलो कि कभी भी आप किसी जगह के ऑब्जर्वर बैठा दिए हो, यहाँ पे बैठ गया, आप ये कहोगे कि ये जो सामने प्लेग्राउंड है ना पूरा, इसमें आपको प्लेयर्स की वो बतानी है जगह कि कौन किस जगह पे। आपने इसको सॉर्ट करने के लिए, इसको समझाने के लिए कहा कि जी मेरा जो दायां हाथ है ना इस तरफ है, इस तरफ मैं एक नंबर ले लेता हूँ, एक इस बाएं तरफ से ले लेता हूँ, इस पूरी लाइन को कह देता हूँ मैं क्या, एक्स एक्सिस। क्या कहूँगा, एक्स एक्सिस। मेरे मुंह के फ्रंट की तरफ और इसके मेरे पीछे बैक की तरफ भी एक नंबर दे देता हूँ, जिसको मैं क्या कहूँगा, वाई एक्सिस। इसने कहा जिस तरफ मेरा दायां हाथ है, मतलब एक तरफ मैं पॉजिटिव में नंबर ले लूंगा, क्या ले लूंगा, एक तरफ मैं पॉजिटिव और इस तरफ भी मैं नंबर ले लूंगा पॉजिटिव में। ये वाई की भी तरफ भी क्या लेंगे हमें, पॉजिटिव। इस तरफ पॉजिटिव है तो इससे अपोजिट देखो, नेगेटिव। नेगेटिव कोई नंबर नहीं है, नेगेटिव कुछ नहीं है, नेगेटिव केवल डायरेक्शन है। अगर नीचे की तरफ लूंगा तो नीचे भी एक डायरेक्शन है जो नेगेटिव नीचे की तरफ दिखाएगा। मतलब इससे ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो कैप्टन नीचे की तरफ क्या है, नेगेटिव। क्या समझ में आ गई बात। इस एक्स एक्सिस का एक नाम और है एब्सिसा, ऐसा ही कुछ स्पेलिंग है, सी आगे है, ऐसा आगे पता नहीं है। इसको वाई एक्सिस को कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये बातें याद रखनी है छोटी छोटी। अब देखो, अगर मैं इससे ऊपर की तरफ जाऊं और नीचे की तरफ जाऊं तो तब वाई पॉजिटिव, नीचे की तरफ आऊंगा तो कैप्टन है वाई नेगेटिव। क्या समझ में आ गई। यहाँ से मैं इधर जाऊंगा तो एक्स पॉजिटिव और अगर इधर जाऊंगा तो एक्स नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आई। इस भाई साहब को कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन पे ना तो मैं इधर गया राइट की तरफ, ना लेफ्ट की तरफ, ना फ्रंट की तरफ, ना बैक की तरफ। यहाँ की खास बात है, यहाँ दोनों भाई कितने होते हैं, जीरो। क्या समझ में आ गई ये बात। अब आप ये बताओ, आपने इस जगह के ना, इस जगह के 4 टुकड़े कर दिए हैं कैप्टन। कितने टुकड़े कर दिए हैं, 4। फर्स्ट टुकड़ा ये है, सेकंड टुकड़ा ये है, क्वाड्रेंट बोलते हैं इनको, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है 4 हिस्से करना। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 4 हिस्से करना। आपने पूरी जगह के 4 हिस्से कर दिए हैं, जिसमें ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से पे, इस हिस्से में ना एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। देखो, एक्स पहले लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कैसे लिखा जाता है, एक्स कोमा वाई। एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर किसकी लिखते हैं, वाई। इसमें एक्स और वाई क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव। इधर आते हैं। यहाँ पे एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। फोर्थ में क्या होंगे, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। मैं तुम्हें एक पॉइंट बताता हूँ, मान लो कि ये कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट की ये जो वैल्यू होती है ना, ये नीचे की तरफ, ये यहाँ पे, यहाँ से मेजर करते हैं कि ये एक्स कितना है, कितना है कैप्टन, -3। मैं यहाँ से इधर जाता हूँ तो मैं यहाँ जाके देखता हूँ यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या, उसको लिखता हूँ यहाँ पे। और इस पॉइंट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना, इस पॉइंट को क्या कहेंगे सुबह में, कोऑर्डिनेट कहेंगे भाई। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कहेंगे। क्या यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई। अब इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट कहेंगे। एक क्वेश्चन आता है, मैं इसमें पूछूं आपसे एब्सिसा की वैल्यू, तो जब पहले लिखा जाता है ये वाले जो है ये एब्सिसा, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा कितना है, -3। कोऑर्डिनेट कितना है, 2। टोटल को क्या कहेंगे। अगर कभी भी पॉइंट दिखाना है, इसके बगैर पॉइंट नहीं होगा, मतलब पॉइंट कोई एक वैल्यू नहीं होगी, वो पूरा ऐसे पेयर बना के ब्रैकेट के अंदर होगा, जिसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। हाँ जी शुभम जी, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी ये वाली लेंथ होगी भाई, और ये वाली इस पॉइंट में कौन सी है, ये थोड़ी है, तो ये है यहाँ 3 वाली, तो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी, 2। और ये दूरी किससे मापी है, ये नीचे लाइन कौन सी है, एक्स। तो कोई पॉइंट एक्स से कितना दूर है वो उसकी वाई वैल्यू होती है। कोई पॉइंट एक्स से कितना दूर है,
क्योंकि देखो मैंने ये एरो भी बना रखा है कि x से दूरी ही तो y पॉजिटिव और x से दूरी ही तो y नेगेटिव। x से दूरी, y से दूरी x पॉजिटिव, y से दूरी x नेगेटिव, मतलब y एक्सिस से दूरी क्या कहलाती है, x की वैल्यू, और x से दूरी, x एक्सिस से दूरी y की वैल्यू। ये क्वेश्चन आता है जी, क्या समझ में आ रही है सबको बात। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। x एक्सिस को क्या कहते हैं, एब्सिस। कितने क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट। x एक्सिस की खास बात होती है यहाँ पे y कितना होता है, 0, और y एक्सिस की खास बात होती है कि इस पे x कितना होता है, 0। क्या इतनी बात समझ गए आप, इतनी समझ गए हैं तो देखो ये इतना ही पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं फिर दोबारा थोड़ा सा और समझाने के लिए करते हैं। ये कौन सा एक्सिस जो खड़ा एक्सिस होगा, y एक्सिस, जो लेटे वाला एक्सिस होगा x एक्सिस, क्या होगा, ये पॉइंट क्या कहलाता है, 0 0। इस साइड कौन होंगे, x पॉजिटिव, इस साइड x पॉजिटिव, इस साइड y पॉजिटिव, इस साइड x नेगेटिव, इस साइड x पॉजिटिव था ना, x पॉजिटिव, इस साइड y पॉजिटिव, नीचे की तरफ y नेगेटिव। 4 क्वाड्रेंट जिसमें ये दोनों पॉजिटिव शुरू वाले क्वाड्रेंट में, इसमें पहला x नेगेटिव, y पॉजिटिव। एक बात याद रखना कि हम पहले किसको लिखते हैं, हमेशा x की वैल्यू को। इसमें कौन पॉजिटिव होगा, दोनों के दोनों ही नेगेटिव, तो इसमें x पॉजिटिव, y नेगेटिव। अब देखो तुम एक बात समझाता हूँ, अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन, देखो अगर मैं ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, कौन चेंज नहीं होगा ऊपर नीचे जाने से, x चेंज नहीं होगा, मतलब इस पूरी लाइन पे x भाई साहब क्या रहेंगे, कांस्टेंट। ये है ना 0, तो y एक्सिस तो, और x एक्सिस क्या है, y 0। ये बात ध्यान रखनी है कि x एक्सिस की खास बात है कि y क्या होगा, 0। तो x a है कांस्टेंट। अगर मैं एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल खींच लेता हूँ तो ना तो मैं ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, इस पे y कांस्टेंट होगा, और उसको मैं कहूँगा y = b, कोई भी एक नंबर है, मुझे नहीं पता कितना है। और मैं आपसे यहाँ पे पूछने लग जाऊँ कैप्टन कि इस पॉइंट को बताओ भाई, इस पॉइंट को बताओ। आप इस पे पूछोगे कि x कितना बेटा तेरा, तो ये कह रही है लाइन कि इस पूरी लाइन पे मैं तो a हूँ, इस लाइन पे पूरी पे क्या हूँ मैं, b। इसी को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट, और ऐसे ही निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने बनाया। फिर वही बात है कि किसी पॉइंट की x से दूरी क्या कहलाती है, ये लेंथ है b और ये लेंथ क्या है, a। ये है x से दूरी, और ये है y से दूरी। x एक्सिस से दूरी y की वैल्यू पॉजिटिव, और y एक्सिस से दूरी x की पॉजिटिव वैल्यू। क्या यहाँ तक आप बात समझ गए। 9th क्लास का बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इतना ही कि कौन x एक्सिस होता है, कौन y एक्सिस, कौन से क्वाड्रेंट। सीधा ये पूछ लेंगे कि -5, 3 कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है, कौन x नेगेटिव, y पॉजिटिव, कौन सा, सेकंड। 2-4 बातें तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्या समझ में आ गई ये बातें, ठीक है।